बूथ पालक आदरणीय विवेक चौहान जी, बीडीसी के सदस्य अशोक कुमार जी, बूथ के अध्यक्ष राकेश कुमार जी, दिनेश शर्मा जी, बूथ पालक भीषम राणा जी, डीएलए गुरूप सिंह जी, मंच का संचालन कर रहे और पूर्व में हमारे इलाके अध्यक्ष रहे आदरणीय जगदीप कटवाल जी, पार्टी के सभी नेतागण, आदरणीय डोगरा जी हमारे मोर्चा के अध्यक्ष और यहाँ पर उपस्थित आदर योग्य मेरे सभी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपने मुझे 5वीं बार अपना आशीर्वाद देके सांसद बनाया। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इस बार भी पहले की तरह आपने दिल खोलकर आशीर्वाद दिया, वोटों में और आशीर्वाद में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं हृदय तल से आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी जिनको एक के बाद दूसरा चुनाव 1 महीने के अंदर लड़ाना पड़ जाए, उनके लिए तो पिछले 1.5-2 महीनों की मेहनत फिर 1 महीने की मेहनत में समझ सकता हूं कि जिसको अपना सारा कामकाज छोड़कर वोट मांगनी है, लोगों के बीच में जाना है। और हमारी पार्टी में तो वैसे भी सारा साल मीटिंग कार्यक्रम होते हैं, लेकिन हमारी पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता इस बार फिर लगा है। और इस बार हमारे जो उम्मीदवार हैं वो पूर्व में इंडिपेंडेंट विधायक थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं माननीय होशियार सिंह जी के लिए आप सबका सहयोग, समर्थन और आपका वोट मांगने के लिए आज आप सबके बीच में आया हूं और आशा करता हूं कि आप भारी मतों से माननीय होशियार सिंह जी को जिताएंगे, ऐसा मैं आप सबसे आशीर्वाद चाहूंगा। भाई और बहनों, भाई विक्रम ठाकुर जी ने बड़ी विस्तार में बात रखी, क्या कारण रहे, क्यों आना पड़ा, मात्र 1.25 साल के अंदर क्यों रिजाइन दे दिया जबकि 5 साल विधायक रह सकते थे। मैं उन कारणों में अब और नहीं जाऊंगा क्योंकि वो पहले भी बताए। आज चुनाव इस बात का है कि चुनना किसको, जो सेवा कर सके, जो क्षेत्र का विकास कर सके, हमें वैसा ही प्रतिनिधि चाहिए। और विक्रम जी ने जैसे बताया कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, होशियार जी इंडिपेंडेंट विधायक थे, चाहे उस समय हमारे जो प्रत्याशी हार के वो हो या पार्टी के कार्यकर्ता हों, उनसे पहले भी प्राथमिकता मिली तो इंडिपेंडेंट विधायक के रूप में होशियार सिंह जी को माननीय हमारे उस समय के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने, और इस इलाके के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार यहाँ से सांसद बना था तो देरा के लोग यही कहते थे, देरा कोई नहीं तेरा। मैंने आपसे वायदा किया था कि एक बड़ा प्रोजेक्ट जरूर लेकर आएंगे जिससे क्षेत्र का विकास भी होगा, बदलाव भी आएगा। और हमने उस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी मंजूर करवाई, लेकिन जैसा आपको ज्ञात है बीच में कांग्रेस की सरकार आई। 5 साल तक कांग्रेस ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को धरातल पर उतरने नहीं दिया। हर कोई व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के खिलाफ ही बोलता। लेकिन मैंने तब भी आपसे कहा था इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वायदा किया है तो लेकर आऊंगा। आज अगर सबसे तेजी के साथ सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कोई चल रहा है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से चल रहा है। भाई और बहनों, इससे हमारे क्षेत्र को एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर तो मिलेंगे, इसके साथ साथ कारोबार के अवसर मिलेंगे। अच्छी शिक्षा से लेकर यूनिवर्सिटी में भी रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। ये सब संभावनाएं तब हुई। इसका प्रोजेक्ट तो 250 करोड़ का था, लेकिन जब पिछली सरकार में मुझे वित्त राज्य मंत्री मोदी जी ने बनाया तो आदरणीय मोदी जी से मैंने इसका बजट 250 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए करवा दिया, दुगना करवा दिया। अब यहाँ पर सुविधाएं तो मिलेंगी, साथ में शिक्षा के अपार संभावनाएं इसके साथ हो। जगदीप कटवाल जी ने बताया कि चाहे सड़कों की बात हो, पुल की बात हो, सेंट्रल रोड फंड से करोड़ों रुपए के हमने काम मंजूर करवाए।
और आज वो सड़कें हमने बनवा भी दी, पुल बनवा भी दिए। हमने अपने क्षेत्र के विकास के लिए ना कोई कमी पहले छोड़ी थी, ना अब कोई कमी छोड़ेगी। इसी तरह से यहाँ पे ये साथ में हो सकते थे लोकसभा के साथ, लेकिन इसके निर्णय को लटकाया। विपिन जी तो स्वयं विधानसभा के अध्यक्ष रहे और ये भली भांति जानते हैं, स्पीकर चाहे तो पहले दिन सुनकर उनको मंजूर करता। अपने मन से विधायकों ने इस्तीफा दिया था, कोई दबाव नहीं था। और अगर दबाव होता तो 6 में से 4 चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। 6 में से 4 विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। ये चाहते तो अब भी वापस जा सकते थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आए। और इसी बात का एक डर शायद कांग्रेस को उस समय था कि 9 के 9 चुनाव साथ में करवाएंगे तो क्या होगा। इन्होंने इसीलिए इसको तोड़ कर चुनाव कराए। पहले केवल 6 के करवाए और अब 3 का इस्तीफा भी उस समय मंजूर किया जब लोकसभा के चुनाव पूरे हो गए। अगर इकट्ठे हो जाते तो 1 करोड़ रुपए का बोझ जो है वो देश के ऊपर नहीं पड़ता है। चुनाव साथ के साथ हो जाता, ना आपको बार बार मीटिंगें करनी पड़ती, ना आपको बार बार आना पड़ता, ना पार्टियों को जोर लगाना पड़ता। लेकिन शायद कांग्रेस की रणनीति ये थी कि पहले प्रयास किया जाए कि 6 में से कितनी सीटें सरकार बचाएं, फिर 3 को देखें। 9 की 9 साथ में होती तो शायद उन 6 का नतीजा भी कुछ और होता। इसलिए भाई और बहनों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई विक्रम जी ने कहा कि स्थानीय काम कौन करवाए। 1.5 साल में तो कांग्रेस ने करवाया नहीं और हमारे इंडिपेंडेंट विधायक को समय दिया भी नहीं। अगर होशियार जी को समय अपने स्थानीय विकास करवाने के 1.5 साल तक मुख्यमंत्री ने नहीं दिया तो आप कल्पना कीजिए कि उनकी सोच में विकास है ही नहीं। वो 13 के बारे में सोचते ही नहीं, वो हिमाचल के विकास के बारे में सोचते नहीं। इन 15 महीनों में प्रदेश की सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए का खर्चा लिया। 25,000 करोड़ रुपए का खर्चा, और 25,000 करोड़ का कर्जा लेने के बाद भी विकास शून्य के बराबर है। जो सड़कें हमारे समय बन रही थी वहां पे रुके, जो पुल बन रहे थे वहां पर रुके हैं। केवल जो केंद्र से पैसा आता है उस पैसे से विकास करवाया जा रहा है। राज्य की सरकार के पास विकास के लिए पैसा भी नहीं। और जहां तक महिलाओं को 1500 रुपया महीना देना था, वो भी इनका एक झूठा वायदा ही रह गया। आज भी मुख्यमंत्री अगर आपके क्षेत्र में आए तो उनको बोलिए, किसी भी जनसभा में खड़े होकर कहें कि क्या सारी की सारी महिलाओं को 1500 रुपये मिलेगा। वो स्पष्ट उत्तर दें, क्या 1500 रुपया हर महिला को मिलेगा? क्या 1500 रुपया 18 साल से ज्यादा उम्र वाली हर बहन बेटी और महिला को मिलने वाला? अगर आपको फायदा नहीं मिल सकता तो फिर आपको मिलेगा क्या? ना तो आपका गोबर खरीदा, ना आपके दूध खरीदा, ना आपको मुफ्त में बिजली के 300 यूनिट दिए। उल्टा आपकी समस्याएं बढ़ गई, आपको बिजली के कट ज्यादा मिलने शुरू हुए। इस सरकार में तो बिजली के बिल भी आपके कुछ महीनों के बाद आने शुरू हो जाए। जो 125 यूनिट जयराम जी ने फ्री दिए थे, अब ये उनको भी आपको बिल लगाकर भेजने वाले हैं। आप याद करो, कांग्रेस की सरकारें वर्षों तक रही, लेकिन ये महिलाओं को रसोई गैस का चूल्हा और सिलेंडर भी नहीं दे पाए। अगर ये भी किसी ने दिया था तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जहां एक और उज्ज्वला योजना लाकर आपको मुफ्त में रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा दिया, वहीं पर प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री दूसरी ओर मोदी जी ने शुरू की थी आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिलता है। लेकिन जब से राज्य की सरकार आई, इन्होंने हिमकेयर योजना के पैसे ही बंद कर दिए, सहारा योजना को बेसहारा कर दिया। इन्होंने किया तो कुछ नहीं, जो दिया था वो भी लेने का काम वापस किया। अगर ये देने वाले होते तो 18 महीनों में आपको कुछ ना कुछ दिया। ना इन्होंने पहले कुछ दिया है, ना आज कुछ देंगे। ये कांग्रेस वाले केवल झूठे वायदे करके चले जाएंगे
आप इनके झूठे वायदों में मत आना, आप कमल का फूल खिलाना और भाई होशियार सिंह को जिताना। ऐसा ही मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूँ। भाई और बहनों, लोग आपको पुराने वीडियो चलाकर दिखाएंगे कि होशियार सिंह जी ने मेरे बारे में क्या कहा, विक्रम जी के बारे में क्या कहा, वीरेंद्र कंवर जी के बारे में क्या कहा, फलाने के बारे में क्या कहा। वो पुरानी बातें हो गई, भी भारी होगा समझो। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि 10 तारीख तक हमारे पास अभी लगभग 12 दिन है और इन 12 दिनों में हमें काफी मेहनत करनी है। एक तरफ सरकार का दबाव होगा, दूसरी तरफ हमें कार्यकर्ताओं की तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने तो देखा, जैसे मैंने कहा कि हमारी उपाध्यक्ष जिला परिषद की स्नेहलता जी अपने मायके की तरफ घूम रहे हैं। चलो तुम्हें भी कमलेश करने लग गई। कमलेश जी भी लाए हो, नीलम जी, कमलेश जी को भी लाए हो, नीलम जी को भी लाए, सब बहनों को साथ में लेकर आए। भाई और बहनों, मैं इतना कहूंगा, जहां जहां जिसकी जो जान पहचान है वहां वहां बात करें और अपने क्षेत्र के विकास के लिए वोट अवश्य दें। ये हमारे पास मौका है अपने क्षेत्र के विकास को आगे पहुंचाने का, अपने क्षेत्र का विकास करने का। आने वाले वर्षों में हमारे क्षेत्र का विकास हो, इसलिए हमें एक अच्छा प्रतिनिधि चुनकर देना और हमारे क्षेत्र का विकास रुके नहीं, इसके लिए हमारे ध्यान में क्षेत्र सबसे पहले होना चाहिए। हमारा क्षेत्र हमारी पहचान है और विकास के लिए हमें वोट करना है, अपने क्षेत्र के लिए वोट करना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आपकी तरफ से कोई ऐसे प्रयास में भी कमी नहीं होगी। आप सब जुड़े शानदार कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय भारत, जय हिमाचल। और